चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। खबरनामे सुबह ज़ुहूर लोलाबी तहस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। जम्मू कश्मीर मज यदि आज दोयमिस मरहलस तहत चुनाव मुहिम हुंद आखिरी दह तत आज इंडिया इतिहाद तरफ सरनकोटस मज एक इंतखाबी रैली हुंद संज करने आमुद यथ मज सीनियर कांग्रेस लीडर तो मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी सिंध तरफ मेहमानी खुसूसी तौर शिरकत करने आई। अत मौके पे राहुल गांधी सिंध तरफ वन आमुद बीजेपी जम्मू कश्मीर सान पूरे मुल्कस मज नफरत फैलाने कोशिश करान। तमो वोन जे बीजेपी मजहब किस नावस पे लुकन तकसीम करने कोशिश करान। राहुल गांधी सिंध तरफ वन आमुद बीजेपी पार्टी तरफ आव जम्मू कश्मीर हुंद रियासती दर्ज मनसूख करने यल जन यतकन लुकन हंद हुकूक ते छिन आय। तमो यकीन दहनी कर्म जे कांग्रेस पार्टी कर जम्मू कश्मीर हुंद रियासती दर्ज बहाल तो लुकन हंद हुकूक ते बहाल करना। राहुल गांधी वोन जे मोदी हुकूमतस मज पूरे मुल्कस अंदर नौजवान बेरोजगारी हवाले परेशान, ताहम बीजेपी तरफ आय 50 अरब पतन हंद 17 लाख करोड़ रुपये माफ करना। अत मौके पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो वर्करन खास तादाद तकरीब मज मौजूद। आप देखिए, हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बदला गया है। बहुत बार हुआ है, यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया है। स्टेट के दो भाग भी किए गए हैं। एक स्टेट को बांटा गया आंध्र और तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकाला गया, झारखंड बिहार में से बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी यहां बनाया गया है। आपका जो हक है, लोकतांत्रिक हक है, वो आपसे छीना गया है। और यह पहली बार हुआ है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, पहली बार एक स्टेट से कहा गया है, जम्मू कश्मीर से कहा गया कि नहीं, अब आप स्टेट नहीं रहोगे, अब आप यूनियन टेरिटरी बनोगे। इसीलिए हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर आपको स्टेट का हक दिया जाए और आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए। और हम इन पे दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे और इनसे ये काम करवाएंगे। और अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये काम हम करके आपको दिखाएंगे। फारूक साहब ने नफरत की बात करी, और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। अत मौके पे जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंध तरफ वन आमुद जे इंडिया इतिहाद नफरत खिलाफ इंतखाब लड़ान। तमो वोन जे लुकन पज 25 सितंबर इंडिया इतिहाद के उम्मीदवार हंदिस हकस मज वोट त्रावन युथ खुशहाल जम्मू कश्मीर कायम करने यी। जो ये खुद कहता है वजीर आजम कि मुसलमान घटपैतिया हैं, मुसलमान बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान अगर 2 गायें होंगी या भैंसें होंगी, एक मुसलमान को दी जाएगी। अगर 2 घर होंगे तो एक घर मुसलमान को दिया जाएगा। और ये कहता है, क्योंकि जो हिंदू औरतें जब शादी होती है तो उनके यहाँ पे
लगता है मंगलसूत्र, कहता है वो मंगलसूत्र उठा के तुमसे ले जाएंगे और मुसलमानों में दे देंगे। ये उस जमात के लोग हैं जो नफरत से बगैर रह नहीं सकते। इस नफरत को अगर हमने खत्म करना है, यह गठबंधन क्यों हुआ, हम क्यों जुड़े, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस क्यों एक हुई? क्योंकि हमने सोचा कि अगर हमने भारत से क्या, जम्मू कश्मीर से ही नहीं, अगर हमने नफरत की जमातों को निकालना है तो हमने इकट्ठे होना है, कुर्बानियां देनी है। हमें भी यहां की कुर्बानी देनी पड़ी, जैसे इनको भी कई जगहों पे कुर्बानियां देनी पड़ी। फिर वो फैलाते हैं कि मियां साहब नहीं आए, मियां साहब उनके साथ हैं। ये बिल्कुल गलत फहमी है। मियां साहब के खुद बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं कंगन से, नहीं तो वो मेरे साथ आते। आज आखिरी दिन है, उन्हें उनके लिए भी काम करना पड़ता है, बेटे के लिए काम करना पड़ता है। इससे अगर ये फैला रहे हैं, मैं अकरम साहब से फिर से कहता हूं, ये नफरत मत फैलाओ। इस नफरत से हमें बहुत खत्म किया है और इस नफरत को खत्म करना है तो मिलकर हम सब ने। DPAP पार्टी तरफ आज हल्का इंतखाब गांधरबलस मज एक इंतखाबी रैली संज कर अत पार्टी सरबराह गुलाम नबी आजाद शिरकत कर। अत मौके पे गुलाम नबी आजाद सिंद तरफ दफा 307 हवाल कत करान वन आमुत जे सिर्फ एक पार्लियामेंट दफा 307 या रियासती दर्ज बहाल कर। तमो वोन जे सियासी लीडरन पज आम लुकन खतर नरम लहज इख्तियार करन। अत मौके पे पार्टी उम्मीदवार कैसर सुल्तान तो बाकी जिम्मेदार तिमन सत मौजूद। देखो 370 के लिए ना किसी लीडर ने यहाँ बात की है, न सिर्फ गुलाम नबी आजाद ने 6 तकरीरें पार्लियामेंट में की है और मेरी तकरीरों का ही जवाब होम मिनिस्टर पीएम ने दिया था कि हम स्टेटहुड देंगे। और नंबर 1 370 और स्टेटहुड और काउंसिल सिर्फ पार्लियामेंट दे सकता है। वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, वो किसी और की हो, वो सिर्फ पार्लियामेंट के हदूद में है। मैंने कई स्टेटों को स्टेटहुड दिलाई है। रिकमेंडेशन जब मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट था होम का, वो सेंटर देता है, स्टेटहुड। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में भी उत्तराखंड और यूपी के 2 हिस्से हुए थे, बिहार और यूपी की, वो भी पार्लियामेंट नहीं था। सो स्टेटहुड पार्लियामेंट, स्टेट 370 पार्लियामेंट, MLC पार्लियामेंट। ये नहीं कि आज मोदी है, कोई भी होगा जिसका 2/3 अक्सरियत होगा। अब कब 2/3 अक्सरियत होगी, अल्लाह करे कि अगले कुछ 10-20 सालों में हो। किसी का नहीं, मैं सिर्फ कानूनी शक्ल बताऊंगा। बाकी कोई भी कहेगा मैं हार्ड स्टैंड, किसी भी हार्ड स्टैंड के खिलाफ हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी बात कहने का फ्रीडम होना चाहिए, बोलने का हक होना चाहिए। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है स्टेट क्या कर सकती है, सेंटर क्या कर सकती है, लेकिन इन बातों से, तल्ख बातों से कुछ नहीं निकलता। कोई स्टेट का लीडर दे या सेंटर का, हमारी जबान साफ सुथरी होनी चाहिए और सेकुलर जबान होनी चाहिए और सबके लिए होना चाहिए। हमारे सामने हिंदुस्तान के जितने धर्म है, मज़ाहिब है, एक जैसे हैं, कोई भेदभाव नहीं होना। ऑलवेज बिलीव, ऑफ कोर्स। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरबराह हल्का इंतखाब छानपोरा पे पार्टी उम्मीदवार अल्ताफ बुखारी सिंद तरफ से छानपोरा हल्कस मज घर घर मुहिम जारी। ये तमो आज तहियान लुकन सत मुलाकात कर तिहद मसल मसाइल बोज। तमो अत मौके पे कत कर बेरोजगारी वनस सारे खुद बोड़ मसल यम किन नौजवान मुश्किल मज हेन आमद। तमो वोन नौजवान वज़ीर आज़म मोदी निश उम्मीद आस
ताहम बीजेपी तरफ वाद खिलाफी करने आमज। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, कायदे सानी जनाब अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद। सबसे बड़ा मसला जो है वो नौजवानों की बेरोज़गारी के मतलब है। तकरीबन हर घर में 2 बच्चे या 3 बच्चे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट्स बैठे हुए हैं। एक सबसे बड़ा मसला वो है। दूसरा, नौजवानों के पकड़ दकड़ का मसला भी है। FIRs लगे हुए हैं, पासपोर्ट मिल नहीं रहे हैं, ये सब मसले हैं। और जहाँ तक रोज़गार के बिना जो मसले हैं, यहाँ डेवलपमेंट जहाँ हमने 2015 में छोड़ी है वहीं पे है, उसके आगे कुछ नहीं हुआ। ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, पीने के पानी की प्रॉब्लम है, बिजली के फीस की प्रॉब्लम बड़ी है। तो ये मसले मसाइल हैं। और सबसे बड़ी जो एक लोगों में बेचैनी है कि उनका कल्चरल आइडेंटिटी छीनी गई है, उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी छीनी गई है, तो लोग उससे भी बड़े परेशान। तो सबसे बड़ा दुख है 5 अगस्त 2019 को जो दिल्ली की सरकार ने वादा खिलाफी की, उसका बड़ा दुख है लोगों को। हत्ता के लोग ये भी तस्लीम करते हैं कि अल्ताफ साहब आप निकले, आपने ज़मीनें बचाई, वरना हमारी ज़मीनों पे उन लोगों ने कब्ज़ा किया होता, 2019 के बाद नौकरियों पे कब्ज़ा किया होता। लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं वो सताया जा रहा है कि एक मुल्क को धोखा नहीं देना चाहिए अपने ही मुल्क के शहरियों के। कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी पार्टी के लिए यहाँ आए, और हर पार्टी में ऐसा होता है, हर एक नेता आता है। लेकिन जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने एड्रेस यूथ को नहीं किया, यूथ सुनना चाहती थी प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कहेंगे, तो मुझे कहीं लगा कि वो इलेक्शन मोड में ही है। वो वज़ीर आज़म की तरह नहीं बोले यहाँ, वो बीजेपी के लीडर की तरह बोले। बीजेपी के लीडर की तरह जब बोलेंगे तो कश्मीर में तो बीजेपी किसी को चाहिए नहीं, फिर तो वही बात आ गई ना। लेकिन अगर काश वो उन्होंने यहाँ थोड़ा सा एज द मोस्ट एल्डरली स्टेट्समैन ऑफ दिस कंट्री बोला होता, जिस तरह वो दुनिया में जाके बोलते हैं दुनिया के लिए, तो यहाँ पर भी यूथ वही चीज़ मैच होता है। ये फिक्स्ड मैच होता है, ये आपको पता है। वो देखिए, इनको यहाँ हमदर्दी दिलाने के लिए वो जब उनके खिलाफ बोलते हैं तो अवामी इत्तेहाद पार्टी सरबराह मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद सिंह तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पर इल्जाम ऐद करान वन आमुद जे उमर अब्दुल्ला यमन बीजेपी बी टीम वन तमो कोर तमन बड़गमिस मज इत्तेहाद तमो वन जे नेशनल कॉन्फ्रेंस हेक बीजेपी सत हुकूमत बनवित। इंजीनियर रशीद सिंह तरफ बड़गमिस मज इंतखाबी रैली दौरान इन कथन बावत कर आमज। तमो वन जे बड़गमिस मज अवामी इत्तेहाद पार्टी वारिया मजबूत। अत मौके पे पार्टी उम्मीदवार मेराजुद्दीन गनाई तो बाकी जिम्मेदार तिमन सत मौजूद। की दुआओं से आपने देखा कि मैं जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ हम तो जेल में बंद थे। वो सख्ती बडगाम में मुझे लगभग 21-22 हज़ार वोट दिए। आज तो सारा आपके सामने, आज यहाँ सिर्फ मैं माफी मांगने आया था, आपने फिर भी देखा कि हजारों लोग यहाँ आए। तो उसका मतलब साफ है कि बडगाम में इंजीनियर रशीद अवामी इत्तेहाद पार्टी को सबसे ऊपर देख रहा है। और इंशाल्लाह उमर साहब, मुझे उनसे हमदर्दी है, लेकिन हार उनकी किस्मत में लिखी है बडगाम में, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो मुझे माफ करें, मैं उनके बयान का रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता हूँ। फिर भी अब आपको पता ही चला, कल उमर साहब ने खुल के अपनी पार्टी ने उनका सपोर्ट किया। अब इसमें रहा है क्या? मुझे पूरा यकीन है उमर साहब अगली सरकार अगर उन्हें मौका मिले बीजेपी से बुलाएंगे। इनका कोई कैरेक्टर है नहीं। कल तक अपनी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहते थे, आज मुंतसिर मेहदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये भी पूछने का सवाल पूछने का फिर वो भी रौला आए। पहले मुझे ये बताए, उन्होंने फार्म वहाँ भरा ही कब था? उन्होंने पहले ही 3 और में भरे थे, मैं जेल में था और मैंने उनको यहाँ से आकर के मैं आपकी मदद करूंगा, मैंने उनको घर बंदा भी भेजा, सब कुछ किया। जब कोई आया नहीं हमारे पास, मैंने उन जब शख्स लोग गिरफ्तार हुए, उस शख्स में वाहिद बंदा हूँ, मेरी वसात उसी हर जगह की है। मैं उनके घर गया, मैंने कोई ऐसा नहीं किया। फिर मैंने जेल से भी अपने साथी के हाथों को संदेशा दिया, अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते मैं आपकी मदद को तैयार हूँ। उन्होंने ना कहा। अब अगर उन्होंने आज फार्म भर लिया, पहले बडगाम में, इधर क्या करे गांधीनगर में, फिर बीरू में, 2 ही जगह एक आदमी बच सकता है, तो लंगे वो जाते हैं कैसे? वहाँ तो उनका फार्म एक्सेप्ट ही नहीं होता। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर उन्होंने मुझे अप्रोच किया होता, शायद मैं बीरू या गांधीनगर किसी एक जगह सोच सकता था इस पर कि मैं उनकी मदद करूं, इसलिए कि वो एक मजलूम है हमारी तरह। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो उनको भी सोचना चाहिए उनका सवाल। नाज़रीन, खबरनाम जारी, यत्स तजारती वक्फ।
श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।